औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत एक और नामी फार्मा कंपनी पलायन हो चुकी है और अब 70 से ज्यादा मजदूर बेरोजगारी के कगार पर आ चुके हैं। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर जहां जमकर शोषण के गंभीर आरोप जड़े हैं, वहीं कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कंपनी में ही मजदूरों ने एकत्रित होकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष व्यक्त भी किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने कार्यवाही की मांग उठाई है। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि पीएनजी नाम से कंपनी में उन्हें नौकरी दी गई थी और पीएनजी के तहत जितनी भी सुविधाएं कंपनी प्रबंधन द्वारा दी जाती है वहां उन्हें मिलनी चाहिए और अगर पीएनजी कंपनी यहां से कहीं ट्रांसफर भी हुई तो मजदूर कंपनी में काम करते थे, उन्हें पीएनजी के माध्यम से जो भी सहूलियतें हैं मिलनी चाहिए और या तो उन्हें कंपनी प्रबंधन कंपनी में वापस ले और या उनका फुल एंड फाइनल हिसाब किया जाए ताकि वह अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। मैं गौरव शर्मा, सीनियर ऑफिसर वेयर हाउस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और मैं ये पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर का यूनिट है और पिछले 11 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीएनजी का प्लांट है, टोटली जितना भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा पीएनजी का है। हर एक चीज़ छोटी बड़ी जो भी है या हमारे को जितनी फैसिलिटी दी जाती है वो पीएनजी से दी जाती है। पर अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि सर्वोत्तम रेमेडीज़ ये बोल रही है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, तो रिन्यू ना होने का कारण कुछ यहाँ सर्वोत्तम की मैनेजमेंट की में का फेलियर होगा। इसमें कामगारों की कोई कमी नहीं है और लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इस यूनिट को आज तक 15 साल से जो भी 18 साल से चल रहा है पूरी ईमानदारी से काम किया और चला। अब बोल रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हर एक काम पीएनजी की पॉलिसी से होता है। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि जो भी यहाँ पे हमारी सेटलमेंट होगी वो पीएनजी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हम लेबर ऑफिस में भी गए थे, वहाँ पे कुछ दिन क्या हुआ कि पीएनजी मैनेजमेंट नहीं आई, जब आई तो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लेके आई। तो कभी सर्वोत्तम मैनेजमेंट नहीं आती है तो कभी पीएनजी नहीं आती है। तो जो हमारे अधिकारी है वहाँ पे श्रम विभाग में, उन्होंने भी कहा है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो पीएनजी है और पीएनजी आपको सारी सेटलमेंट देगी, आप इससे दरकिनार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि अब इतने तक आ गया है कि उन्होंने कहा है कि सेटलमेंट पॉलिसी लाई जाए पीएनजी से। तो होता क्या है कि अब जब हमारी हियरिंग थी तो ना सर्वोत्तम की मैनेजमेंट आई ना पीएनजी की मैनेजमेंट आई है। तो हम ये प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कुछ कार्रवाई की जाए, जो इन कंपनियों का जो ये चोर बाजारी है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो सर्वोत्तम रेमेडीज़ है ये सिर्फ पीएनजी का प्लांट चलाने के लिए क्रिएट की गई है, ना कि इसका कोई प्रोडक्ट है ना कुछ भी नहीं है। अगर ये प्लांट बंद होता है तो सर्वोत्तम रेमेडीज भी खत्म होती है। क्या कहेंगे आज आपको इकट्ठे नाम? सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह, मैं 2006 से काम कर रहा हूँ इधर। मुझे पीएनजी के नाम से यहाँ अंदर लिया गया था, जिस टाइम लिया था कि पीएनजी की पॉलिसी से काम करेंगे और पीएनजी की फैसिलिटी देंगे। हमें कोई फैसिलिटी पीएनजी की नहीं मिलती। हम दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं इस प्लांट में, इस कंपनी के लिए। पीछे कोरोना काल हुआ, हमने 24 घंटे ड्यूटी की है सर इधर। 200-250 घंटा ओवर टाइम का था मेरा। इन्होंने बाद में मना कर दिया कि इसको कोई कंपनी मैनेजमेंट ने पास नहीं किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं 2007 से सर इधर हूँ। दिवाली, दशहरा, होली, कोई भी हॉलीडे की मुझे छुट्टी नहीं दी इन्होंने आज तक। ओवर टाइम दिया है, अगर हम मना करते हैं तो बोलते हैं रिजाइन दो, नौकरी करनी है तो करो, नहीं रिजाइन दे के चले जाओ। सर हम कोई छुट्टी हॉलीडे नहीं की 2007 से लेकर 2023 तक। मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो सर मैनेजमेंट में। और अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम 3.5 महीने से सर परेशान हो रहे हैं इधर। पहले हम लेबर कोर्ट में गए थे, लेबर अफसर के पास, वहाँ हम इतने परेशान हुए, तारीख पे तारीख मिल रही है सर कोर्ट में। कभी तो मैनेजमेंट पीएनजी की नहीं आती और कभी सर्वोत्तम की नहीं आती। हम परेशान होके इस वजह तक पहुंचे हैं आज, क्योंकि अगर ये बोले अगस्त में हम प्लांट बंद करके चले जाएंगे, आपको उसके बाद कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अब 15 साल से हम काम कर रहे हैं दिन रात करके। सर आप बताओ हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, 10-10 हज़ार फीस है बच्चों की, कहाँ से पे करेंगे? और इन्होंने हमारे साथ अभी टॉर्चर कर करके बंदों को निकाला। अभी हम 70 बंदे हैं सर, 110 बंदा था, इन्होंने 40 बंदों को मेंटली टॉर्चर कर करके निकाला इधर। अगर कोई मान रहा है तो ठीक है, नहीं 3 दिन गेट पे बिठाएंगे।
अंदर एंट्री नहीं करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, उसको चाय नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, मेंटली टॉर्चर कर करके बंदों को निकाले इधर से। मेरी हिमाचल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है सर, जो हमारे हिमाचली भाई है सबके साथ नाजायज हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम कंपनियों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा हमारा, क्योंकि अगर हिमाचलियों को यहाँ शोषण हो रहा है तो बाहर से जो प्रदेशों से आए हैं बंदे, उनका क्या हाल होगा। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि ऐसी कंपनियों को कोई लगाम डाले। इनकी पॉलिसीज हो कि पीएनजी की पॉलिसीज है कि वर्कर को क्या देना अगर प्लांट बंद कर रहे हैं, हमें उसके हिसाब से अपनी सेटलमेंट दे या हमें बीआरएस दें, क्योंकि हमने आगे बच्चे पाल रहे हैं। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इतने बंदों का कुछ समाधान निकालना पड़ेगा कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन बानो है। मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही हूँ एज ए क्यूए ऑफिसर। यहाँ पे जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तो हमें पीएनजी का ग्रुप बोल के हमें ज्वाइन कराया जाता है। आप अभी अंदर अगर आप जाओगे, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अगर आप आईडी देखोगे तो वो पीएनजी का ही दिया हुआ आईडी है। ये कंपनी पीएनजी का ये ग्रुप है, पीएनजी की एक यूनिट है। और अभी जब ये कंपनी ऐसे अचानक बंद कर रहे हैं, हमें बिना नोटिस दिया, और अभी हमें 1 महीने पहले नोटिस लगा दिया कि जुलाई तक आप आओगे, अगस्त आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कंपनी बंद करी जा रही है। तो हमें ना अभी हम ना सर्वोत्तम के ना पीएनजी के, हमें बीच का बिल्कुल छोड़ दिया गया है। हमें या तो आप पीएनजी की पॉलिसी लगाओ, हमें बीआरएस दो, हमारा कुछ सेटलमेंट करो, हमें बीच में छोड़ दिया। ना सर्वोत्तम ना पीएनजी, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। जब हम लेबर कोर्ट भी गए हैं तो वहाँ पे भी हियरिंग चल रही है, हियरिंग पे हियरिंग, और वो वहाँ पे भी ये ऐसा करते हैं कि अवेलेबल नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते उस दिन, और फिर अगली डेट ले लेते हैं, आगे की डेट ले लेते हैं। वहाँ भी कोई कंक्लूजन निकल नहीं रहा है। हमें ऐसे बस की ये वेट कर रहे हैं कि जुलाई खत्म हो, और वो जो नोटिस लगा दिया है कि बस वो 30 जुलाई के बाद, 31 जुलाई के बाद हम किसी भी एम्प्लॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम लोग जो इतने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोगों का क्या, हमने अपना पूरा 100% दिया, इधर काम किया। यहाँ सारे एम्प्लॉयज इतने पुराने एम्प्लॉयज हैं, उनका क्या फ्यूचर है ना। हमें या तो हमें जॉब दो आप, हमें क्या सिक्योरिटी है। अब 31 जुलाई के बाद हम कहाँ जाएंगे। या तो हमें बीआरएस दे, सेटलमेंट दे हमें, या तो हमें कहीं जॉब दें। हमें तो बीच में छोड़ दिया, ना पीएनजी के ना सर्वोत्तम के। और आप देखोगे बंद करके बस ताला लगा देंगे ये। ट्रांसफर कर ले अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद। कंपनी प्रॉफिट में है, कोई लॉस में नहीं है। प्रोडक्ट यहाँ से उठा लिया गया, दूसरे किसी प्लांट में इनका प्रोडक्ट चलेगा, और हम लोगों को यहाँ ऐसा छोड़ दिया। ये सब सारा कुछ पीएनजी का, ये यूनिटी पीएनजी की है। हर एक आईडी यहाँ पीएनजी की, हमारी एसओपीज पीएनजी से ही ऑथराइज होती है, पीएनजी का साइन होता है। तो अभी हम लोगों को ये क्यों बोला जा रहा है कि नहीं पीएनजी नहीं, सर्वोत्तम देखेगी। और सर्वोत्तम भी हमें बोलती है कि पीएनजी हमें कुछ देगी तो हम आपको देंगे, और पीएनजी बोलती है कि सर्वोत्तम आपको देगी। तो मतलब हम लोगों को यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोगों का तो ये शोषण ही है। हम लोगों ने अपनी तरफ से क्या कमी रखी। हम लोगों ने तो इतने टाइम अपना 100% दिया। जब इन्होंने हमसे ओवर टाइम भी करवाया, हमने ओवर टाइम भी किया, जितने टाइम तक रोका, जब जो काम करवाया, हर एक काम किया। अभी हम लोगों को ना सर्वोत्तम बोल रही है पीएनजी देगी तो हम आपको कुछ देंगे, और पीएनजी बोल रही है आप सर्वोत्तम से लोगे। तो हम लोगों को ये ऐसे बीच में क्यों लटकाया जा रहा है। लेबर कोर्ट में भी हमारी बस हियरिंग पे हियरिंग हो रही है, वहां से भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। वहाँ ना कभी पीएनजी प्रेजेंट नहीं होती, कभी सर्वोत्तम के जो भी प्रतिनिधि हैं वो वहाँ नहीं आते, और हम लोगों को बस डेट पे डेट दी जा रही है। और इधर 1 महीने पहले इधर एक नोटिस लगा दिया गया कि 31 जुलाई तक ही आपको सैलरी दी जाएगी, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम लोगों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जब आप एम्प्लॉयर हो, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। आप 1 महीना पहले उधर नोटिस लगा के हम लोगों को ऐसे तो बेसहारा लावारिस तो नहीं छोड़ सकते कि आप 31 जुलाई तक की सैलरी लो, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर हम कहाँ जाएं इसके लिए। आपका पूरा तरमजीत सिंह, ऐसे क्या है यहाँ पे? सीनियर मैनेजर है। था कुछ नहीं, उनका केस लगा हुआ है इनका, जो 24 ऑफ जुलाई लेबर कोर्ट में। So that will be decided as per law, whatever is entitlement is there, we will pay them. सर मैं है 10-12 साल से हूँ, I am quite long time I am here। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इनको जो सैलरी पूरे टाइम से मिल रही, ऑल वेजेस अदर थिंग एवरीथिंग इज बीइंग पेड, बट इट इज a reimbursement basis, whatever expenses are there PNG is reimbursing। अगर कंपनी बंद हो रही है या शिफ्ट की है कहीं जगह पे, हाँ, इनका पूरा टाइम में जो बनता है हाँ वो कर रहे हैं ना। दैट केस इज इन फोकस, दैट केस इज 24 को लेबर डिपार्टमेंट एज पर लॉ व्हाट दे आर सेइंग वी विल पे देम। 24th of July, that is the hearing is there, that case is running। There is no denying fact, what are their entitlement under the law, they will be paid per law, as per law they will be paid, as per law what is the prevailing law, government of Himachal Pradesh they will be paid।
मेरा नाम प्रवीण डवास है जी। मैं यहाँ पे 14 साल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे कार्य करता हूँ सर। यहाँ पे मुद्दा ये है जी, ये पीएनजी का प्लांट है। यहाँ पे छोटे से लेकर बड़ा प्रोडक्ट तक, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव मशीनरी जो भी एक्सपेंसिव होता है, जो भी खर्चा होता है, 14-15 साल से ये पीएनजी चला रही है जी। इन्होंने पीएनजी की पॉलिसी से काम हो रहा है, सारे कागजी कार्रवाई सब कुछ उनके अनुसार हो रहा है। और उन्होंने जी ये सर्वोत्तम रेमडीज को एक फर्जी कंपनी को खड़ा करके अपना काम ठेके पे सारा का सारा पूरा प्लांट ही ठेके पे चलाया हुआ है जी। अब ये 14-15 साल बाद बंद कर रहे हैं और ये पीएनजी वाले कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना वर्कर से नहीं है, ना हम एक पैसा देंगे। ये जो सर्वोत्तम की मैनेजमेंट है जी, ये भी कह रही है कि ना हम एक पैसा देंगे। अब ये सारे लोग हैं जी, ये कितने हैं, आधे तो इन्होंने धक्के मार के निकाल दिए जी। जो बचे हुए हैं उनको भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं देंगे, 15 दिन की सैलरी देंगे, हफ्ते की देंगे या कुछ भी नहीं देंगे। ये सारे लोग 40-50 साल की उम्र के हो चुके हैं, 18-18, 20-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं और अब रोड पे आने की स्थिति में हुई है। और अब हमने लेबर ऑफिस में भी अपनी गुहार लगाई हुई है जी। 5-6 महीने से वहाँ पे केस चल रहा है, पर वो लेबर ऑफिस से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये लेबर ऑफिस, ये पीएनजी, ये सर्वोत्तम, ये सारे मिलके ये सारे वर्करों का शोषण कर रहे हैं। सारे वर्कर रोड पे आगे हुए, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमारी रोजी रोटी पे बात आई हुई है जी। हमसे निवेदन है मीडिया से, चाहे सरकार से, चाहे पीएनजी से ही कि जी इतना बुरा ना करा जाए। कम से कम जो पीएनजी की पॉलिसी होती है, कुछ ना कुछ सेटलमेंट होती है, वो वर्करों को दी जाए ताकि हम लोग भी रोजी रोटी खा सके सर। आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिए थे उस समय जी, उस समय पीएफ किस नाम से कट रहा है? ये सर्वोत्तम के नाम से कट रहा है जी, पर प्लांट सारा पीएनजी का है जी। स्टार्टिंग से ही सर स्टार्टिंग से सर, ये बस एक सर्वोत्तम रेमडीज नाम की इन्होंने कंपनी क्रिएट करी सर, पीएनजी का प्लांट चलाने, पीएनजी का यूनिट चलाने के लिए, और उसके बाद वो खत्म कर दी सर। अब वो खत्म कर दी तो कहाँ पे दूसरे वर्कर को या तो नौकरी दो सर, या पैसा दो सर, या कहीं पे शिफ्ट करो सर। या अभी ये बंद कर रहे हैं सर जी। ये बंद करके कह रहे हैं कि भाई आप लोग 1 अगस्त से फैक्ट्री में मत आना और आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा सर। किसी वर्कर को सर 30 साल हो गए, कि किसी को 12 साल हो गए, किसी को 18 साल हो गए, किसी को 14 साल हो गए। महिलाएं भी हमारे साथ, और इनसे भी बदतमीजी से बात करी जाती है। और हाँ, तो सर हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। हमें भारतीय न्याय व्यवस्था पे वो है सर, पर चक्कर ये है कि सारे न्याय व्यवस्था जब तक पूरी होगी, 4 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक लग जाए, तब तक हम लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। हम तो सरकार के पास भी जा रहे हैं और आगे अपना प्रदर्शन भी उग्र करेंगे, और पर कोई मान तो सुन तो नहीं रहा। मेन बात ये सर, पीएनजी जैसी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आके सारा लूट के चलेगी। 15-20 सालों में 12-12, 15-15 हज़ार, 8-8 हज़ार वर्करों को सैलरी लगाई हुई, ये पीएनजी का लेवल है। और फिर उसके बाद जब जा रही है, तब जाते हुए वर्करों को क्या कि कुछ भी नहीं दे के जा रही है। वरना पीएनजी अपने कहने को तो ऐसे भाई मैं शिक्षा भी देती हूँ, स्कूल भी चलाती हूँ, अपने वर्कर को 60 लाख भी देती हूँ। यहाँ पे सर किसी को 12 हज़ार, किसी को 18 हज़ार ऐसे दे के निकाला जा रहा है, और ऐसे दे के सालों से काम करा जा रहा था। पर तब तक तो ये था भाई रोजगार था, पापी पेट का सवाल था, अपने काम कर रहे थे। पर अब वो करके भी वो भी 12-15 हज़ार पे भी लात मारी जा रही है सर। ये सारी पीएनजी की जिम्मेवारी बनती है जी। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।